कक्षा 12 रसायन विज्ञान में हेनरी के नियम पर आधारित आइए हम दूसरा सवाल देखते हैं। एनसीईआरटी का 2.7 इंटेक्स क्वेश्चन है ये। 298 केल्विन ताप पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जल में विलेयता के लिए हेनरी स्थिरांक का मान है 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल। 298 केल्विन ताप पर घुली हुई CO2 की मात्रा की गणना कीजिए यदि 500 मिली सोडा वाटर 2.5 वायुमंडलीय दाब पर बंद किया गया हो। अब यहाँ पर जो वैल्यू दी है वो देख लें हम। KH ये दिया है 1.67 इंटू 10⁸ PA, ये हेनरी कांस्टेंट है। इसको ATM में बदलना है यानी वायुमंडलीय दाब में बदलना है, तो हमने क्या किया 1.67 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय 101,325 का भाग दे दिया। तो यहाँ पर हेनरी कांस्टेंट आ गया 1.648 इंटू 10⁻³ ATM या वायुमंडलीय दाब। और प्रेशर ऑफ CO2 आपको दिया है 2.5 ATM, ये देखिए। तो ये आपके पास KH और PCO2 आ गया यहाँ पे। अब हेनरी का नियम के अनुसार CO2 का मोल प्रभाव होता है कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब बटा हेनरी कांस्टेंट। तो कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पर दाब दिया है 2.5 और KH की वैल्यू दी है 1.648 इंटू 10⁻³। तो मोल फ्रैक्शन या मोल प्रभाव आ जाएगा 1.52 इंटू 10⁻³ अब हमको जल के मोलों की संख्या निकालना है। तो जल के मोलों की संख्या बराबर होता है जल की मात्रा बटा आणविक द्रव्यमान। यहाँ 500 ml जल दिया है, ये जो कि 500 ग्राम जल के बराबर है, तो 500 बटा जल का आणविक द्रव्यमान 18 लिख दिया। तो यहाँ पर आ जाता है जल के मोलों की संख्या जो कि है 27.78 मोल। अब मोल आप यानी कार्बन डाइऑक्साइड के मोल की गणना करने के लिए एक सूत्र लगा रहे हैं हम। कार्बन डाइऑक्साइड के मोल की संख्या बराबर CO2 का मोल प्रभाज गुणित जल के मोलों की संख्या। तो CO2 का मोल प्रभाज आया 1.52 इंटू 10⁻³ और जल के मोलों की संख्या है 27.78। इनको यदि हम हल करेंगे तो आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के मोलों की संख्या 0.0422। अब सवाल देखिए क्या कह रहा है वो कि CO2 की मात्रा की गणना कीजिए। तो CO2 की मात्रा बराबर हो जाएगा जल के मोल कार्बन डाइऑक्साइड के मोलों की संख्या गुणित मोल द्रव्यमान। तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड के मोल आते हैं 0.0422 गुणित 44, क्योंकि CO2 का मोल द्रव्यमान कितना है 44 ग्राम है। तो यहाँ पर CO2 की जो जल में घुली मात्रा है वो आएगी 1.857 ग्राम। अब इसी को हम इंग्लिश वर्जन में इस प्रकार से कर सकते हैं। ये यहाँ पर आप देख रहे हैं हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल at 298 Kelvin. Calculate the quantity of CO2 in 500 ml of soda water is packed under 2.5 ATM CO2 pressure. तो KH सबसे पहले दिया है वो लिख लिया हमने 1.67 इंटू 10⁸। इसको ATM में बदलेंगे तो आ जाएगा 1.648 इंटू 10⁻³ ATM। और प्रेशर ऑफ CO2 दिया है 2.5 ATM। अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 अपॉन हेनरी कांस्टेंट ऑफ CO2। पार्शियल प्रेशर दिया है 2.5 और हेनरी कांस्टेंट आपने अभी निकाला ATM में 1.648 इंटू 10⁻³। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का मोल फ्रैक्शन आ रहा है 1.52 इंटू 10⁻³ अब वॉल्यूम दिया है जल का 500 ml, यानी कि जो मास ऑफ H2 है वो 500 ग्राम है। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मोलर वेट। तो यहाँ गिवन मास है 500 और मोलर मास है 18। तो जल के मोल आते हैं यहाँ पे 27.78 मोल। अब यहाँ पर हमको एक फार्मूला लगाना है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 होता है। लेकिन यहाँ पे CO2 को नेग्लिजिबल कर दिया, तो फार्मूला बना CO2 मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इक्वल टू मोल ऑफ CO2 अपॉन मोल ऑफ H2। इसी से हमने मोल ऑफ CO2 निकालना है। तो मोल ऑफ CO2 इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इंटू मोल ऑफ H2।
मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 आया 1.5 इंटू 10⁻³ इसको यहाँ पुट कर दिया, और नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O निकाले आपने 27.78 उसको यहाँ पे पुट कर दिया, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 आ जाते हैं 0.0422 मोल। अब मोलर मास होता है 44 ग्राम, तो क्वांटिटी ऑफ CO2 डिजॉल्व इन H2O निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 इंटू मोलर मास, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 में मोलर मास का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 1.857 ग्राम आ जाएगा, यानी कि CO2 डिजॉल्व इन H2O। तो इस प्रकार से हेनरी लॉ पर जो बेस्ड है या हेनरी लॉ पर आधारित जो सवाल है उनको आप इस ढंग से स्टेप बाय स्टेप यदि करेंगे तो आसानी से कर सकते हैं। थैंक यू।